दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदामानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री एकादशी महामहोत्सवम है। हाँ? रमा एकादशी है। वाह वाह, लक्ष्मी जी की एकादशी है। श्री श्री दामोदर अष्टकम का पाठ गौरांग किंकरी जी करती हैं, फिर ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाम्बियोलोकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दृश्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलै वृतं कुन्तले स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेर्वयद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने सपुर्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु के चरण चिंतन का आहा ऐसा अद्भुत श्री श्री क्या नाम है नंद तनुज किंकर जी ने उसका प्रवाह और उसकी बौछार उसकी घटाटोप आनंद वर्षा की है, जो अपने आप में अपूर्वतम है, अन्यतम है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है।
बहुत गदगद हूँ। कितनी बातें आज भी हमने रिपीटेड सुनी कि श्रीनिवासाचार्य संत कहाँ रहते हैं, रसिक कहाँ रहते हैं। ओ हम सोचते हैं ओ भागवत जी में लिखा है जैसे कुत्ता अपने मुख में हड्डी डालकर ना उसको चबाता है, उसके जबड़ों का खून वो खाता है, पीता है और वो सोचता है कि हड्डी में से मुझे रस आ रहा है। ये संज्ञा दी गई है भागवत जी में हमें इन विषयों के सेवन की। ओए होए 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 होए, रस क्या है जो श्रीनिवासाचार्य जी श्री नित्य लीला में नित्य सेवा में ओ श्री किशोरी जी समय समय पर सौभाग्य देती हैं यमुना में विहारस्थ। श्री स्वामिनी जी के नक की बेसर नथ बेसर गिर गई है और श्री निवासाचार्य जी को ये योग मिला कि वो ढूंढ रही हैं। 2 दिन बीत गए यमुना जी में तो श्री श्री करुण मंजरी आहा नाम लेकर प्राण गदगद होता है। श्री श्री देवकी नंदन प्रभु ने जो लिखा है उससे मेरे को इतना आनंद होता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराण गुण गाए ये बात सुने। ये महाप्रभु जी के गंज है, ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं। ये श्री रामचंद्र प्रभु कविराज रामचंद्र श्री करुणा मंजरी जिनका नाम लेने से ओ हो हृदय ऊपर से नीचे तक प्राण गदगद स्वच्छ भावमय होते हैं। वो भी उन्होंने श्री क्या अद्भुत बात कही कि श्री श्री निवासाचार्य जी ने कहा तू सखी आ गई, अरे सखी देख देख श्री स्वामिनी जी की किशोरी जी की बेसर गिर गई है। तो श्री रामचंद्र जी भी करुणा मंजरी जी उसे ढूंढने लगी है और नील कमल पत्र पर वो बेसर मिल गई। आए 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 भैया कहाँ रहो, सेवा में रहो, सेवा में रहो, सेवा। जीवन में यहाँ क्या करें, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, यहाँ पर भी सेवा करें, सेवा। संसार की सेवा में और वैष्णवों की सेवा में बड़ा भयंकर फर्क है। संसार की सेवा कुछ पाने के लिए शुद्र कामना है, नहीं है तो प्रशंसा के 2 शब्द में उसे नष्ट करने का महामूर्खता है। लेकिन भगवत जन तो उसे भगवत सेवा में बनाकर भगवत को अर्पण करके हा विष्णु याग हुआ भी कर देंगे, करेंगे। श्री क्या नाम है ये पिंकी मंजरी जी, आप ये किया करो, क्या नाम है श्री भगवान को समर्पण कायन वाचा का। अब आप ही के ऊपर है सत्संग के जहाज को लैंड कराने का। तो अगर आपको कठिनाई हो रही है तो और किसी की हेल्प ले लो। तो क्या नाम है, अरे वैष्णवों की क्या महिमा है। जो कुछ करते हैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्यों, कैसे प्रसन्न होते हैं भाई? उनको अपने हृदय में अंतरानंद होता है, स्वांता सुख होता है। अगर किसी की सेवा में हमको स्वांता सुख होता है तो आप निश्चित वैष्णव हैं, आप परम वैष्णव हैं, आप वैष्णवता के महासौभाग्य से संपन्न हैं और परिणाम में आपको प्रियालाल जी की दासी रूप में सेवा मिलने वाली है। आपका नंबर आ चुका है। स्वांता सुखाय, हर काम में आज का प्रसाद है। 24 घंटे कहाँ रहो, स्वांता सुख में रहो। ये जो इंद्रियों का सुख है ना, ये हमें मार देगा और हमारा जन्म जमांतर विष एक जन्म में मारेगा। इंद्रियों की सुख की लोलुपता, इसका सेवन, इसका चिंतन, इसकी आशा, ये हमारे करोड़ों कल्पों के जन्मों को नष्ट कर देगी। पुनर्जन्म का, निम्न योनियों में जन्म का कारण केवल मात्र अपनी अतृप्ति और अपनी इंद्रियों की तृप्ति की वासना है, जिसमें रखा कुछ भी नहीं है। विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। तथापि सुख क्या है, सेवा सुख मिला उनका। हाँ, स्वांता सुख मिला। गोस्वामी जी हमने कई बार सुना, आपने 12 ग्रंथ लिख दिए राम जी की कथा के, राम जी के चरित्रों के, राम जी के गुणों के, राम जी के चिंतन करा दिया। प्रभु जी आपको क्या मिला? उनका मिला नहीं, मैंने हर पल एंजॉय किया है।
उनका हर पल मुझे मिला है, हर पल मुझे मिलता रहेगा, जन्म जमांतर कल्प कल्पांतर तक मैं इसका आस्वादन करूंगा। उनका ऐसा क्या मिल गया है? उनका आपने मीरा जी को नहीं सुना? आहा, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर आज ये इंटरेस्ट हो जाए कि हमारी पूंजी पर सवेरे सवाया धन हो जाए तो कोई भी कुबेर बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? 10-12 साल में कहीं शायद डबल होता है, 10-12 साल में तो वैसे ही फूक निकल जाती, पैसे का इतना डिवेल्युएशन हो जाता है। उनका ऐसा कौन सा धन कमावे कि जो रोज, मीरा जी ने कहा रोज सवाया हो जाए, आए हाय हाय मैं तो कुबेर बन जाऊंगा। नाम का कुबेर, भजन का कुबेर, श्री ठाकुर जी के प्रेम का कुबेर, ठाकुर जी की सेवा का मैं कुबेर बन जाऊं। उनका वो कौन सा है? वो सेवा सुख है, स्वांता सुख है। हाय 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 हाय। जिसने स्वांता सुख नहीं लिया ना, उसने जन्म लेने का कोई लाभ नहीं लिया। स्वांता सुख, अंताकरण का सुख क्या है? किसी की निष्कपट सेवा। अरे क्यों करते हो, क्यों लिखते हो भागवत जी के इन टीकाओं को मानस जी के रूप में? उनका अपने मेरे अंतर में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। विनय पत्रिका लिखता हूँ, बरवे रामायण लिखता हूँ, ओहो कितने विनय पत्रिका लिखा है। कहाँ चले आओ इंद्रियों के इन शुद्र सुखों से ऊपर, स्वांता सुख में, स्वांता सुख, स्वांता सुख। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो सुख मिलता है, लिया जाता है उद्देश्य से, उसका नाम है स्वांता सुख। और ये अक्षय है, वही हमारी आत्मा का धर्म है, और वही प्राप्ति है, वही साध्य है, वही लक्ष्य है, वही सत्संग की फलश्रुति है। स्वांता सुखाय श्री श्रीनिवासाचार्य, उसकी सीमा, उसकी बुलंदी, उसकी चोटी श्री श्री प्रिया जी के उस बेसर की ढूंढने में लगी हैं। ओए 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 ओए। श्री करुणा सखी ने भी, मंजरी ने भी सहायता की और वो मिल गई। श्री किशोरी जी की इच्छा होगी जो उसी को मिलेगी, और उन्होंने अपने श्री श्रीनिवासाचार्य जी को दी। निवासाचार्य जी कितने प्रसन्न हुए मुझे बताइए। निवासाचार्य जी ने गुण मंजरी जी को दी। क्या नंदन तनुज किंकर जी गा रहे हैं। अरे ऐसा करो आप, श्री नंद तनुज किंकर जी, बहुत सुंदर बात है। बहुत अपने ऑनलाइन है श्री क्या नाम है इनका, रूप तो दिखता नहीं नंद तनुज किंकर जी का। आप ऐसा करो अपने मोबाइल के ऊपर महाराज जी का रूप लगा लो, दर्शन लगा लो, और सुनो, आपको नहीं लगेगा कि महाराज जी नहीं बोल रहे। ओए ओए, क्या सुंदर बात कही। गुरु कृपा के बिना इस विषय पर कोई नहीं बोल सकता है। ये अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य है, और इसका आस्वादन करने वाला भी करता है, सुनने वाले भी करते हैं। हमारे सत्संग में तो ये चमत्कार हो रहा है। हाय 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 हाय। महाराज जी के श्री मुख कमल की मधुरमा और गाने वाला चरित्र है श्रीनिवासाचार्य प्रभु, श्री रामचंद्र कविराज प्रभु, श्री नरोत्तम प्रभु, ओहो हो, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री गुण मंजरी जी ने, श्री रूप मंजरी जी ने, श्री ललिता जी ने, किशोरी जी प्रसन्न हो गई। अपना मुख का प्रसादी तांबूल, यही प्रसाद है। रोज प्रसाद लेते हो। प्रसादेस्तु प्रसन्नता, हमारे परम पूज्य पिता श्री का ये निर्णायक वचन है। प्रसादेस्तु प्रसन्नता, ऐसा भी कहते हैं। प्रसाद का मतलब प्रत्यक्ष, साक्षात तो भगवान का प्रसन्नता अस्तु। तो क्या सुंदर महाराज लीला। और श्री जब वो अपने नित्य चिंतन से, सेवा से निकले हैं, तो श्रीनिवासाचार्य जी के हाथ में वही प्रसादी तांबूल है। ओए होए होए, जय हो जय हो, सुकृत फैला लाओ, सुकृत फैला लाओ। ये तो श्रीमन गौर हरि स्वयं राधा कृष्ण प्रभु ने कहा है, भैया ये सुकृत फैला लव है।
जो स्वांता सुख लेते हैं और भगवान को स्वांता सुख लेकर अपने परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, ऐसे जो सुकृतवान हैं उनको ये प्राप्त होता है। सुकृत माने जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करने की पुरुदार है, जो श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ और भी सभी मंजरी स्वरूपों को प्राप्त हुआ, सब धन्य 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 हो गए। ओ हो। श्रीनिवासाचार्य प्रभु का दोबारा रिपीट किया आनंद तनुज किंकर जी ने, कैसे उनका प्रागट्य हुआ है। स्वयं महाप्रभु अपनी लीला स्वादनार्थ प्रकट हुए। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज बड़ी कमाल की बात करते हैं। उनका आज भी दिव्य आत्माएं धरती पर प्रकट होने के लिए तैयार हैं। उनका हमें अनुभव है, हमारे को अनुभवी संत कहते हैं। भगवत प्राप्त दर्शन प्राप्त महापुरुष कहते हैं कि आज भी दिव्य आत्माएं, अमल आत्माएं, विशुद्ध आत्माएं धरती पर जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई दंपति नहीं मिल रहे हैं जिनका आचरण भगवदीय हो। ओए होए होए होए। डोंगरे जी कहते हैं, भैया दाम्पत्य तो श्री अदिति और कश्यप का धन्य है, जहां वामन भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने स्वयं कहा, कर्दम महाराज कश्यप अदिति मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। कर्दम जी को भगवान ने कहा तुम शादी करो। उनका महाराज मैं क्यों शादी करूं, मैं इस प्रपंच में क्यों फंसू। उनका महाराज प्रपंच में फंसोगे तुमको आनंद होगा, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। तो उनका वैसे ही मेरे संकल्प से प्रकट हो जाओ। उनका तुम मुझे क्या पवाओगे, माता नहीं जब तक होगी तो मेरा खातरदारी कौन करेगा। हाय 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 हाय। आज भी ये इतनी महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी पुरुषोत्तम कुंज में बड़ी बड़ी बहुएं हैं, बेटियां हैं, बड़ी बड़ी भगवत भजन करने वाली हैं। होए 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 होए। इनको अपने अगर पति अनुकूल है, भगवत परायण है, दीक्षित है, तो इस प्रकार की अपनी व्यवस्था करनी चाहिए कि श्री राजेंद्रदास जी महाराज आपने कहा दिव्य आत्माएं प्रकट होने को मचल रही हैं, तैयार हैं। तो हे दिव्य आत्माओं, हे भगवत आत्माओं, हे विशुद्ध आत्माओं, आप हमारे यहाँ जन्म लीजिए। ओए होए होए होए। उनका आह्वान कीजिए, उनका इंतजार कीजिए, उनका चिंतन कीजिए और उनका चरित्र श्रवण कीजिए नंद तनुज किंकर से। और भगवान से कहिए, हे राजेंद्रदास जी से कहिए, महाराज आपने कहा है वो दिव्य आत्माएं जन्म लेने के लिए तैयार हैं, तो हम दंपति तैयार हैं उनको अपने हृदयस्थ धारण करने के लिए। महाराज निश्चित ही हमारा दाम्पत्य धन्य हो, सफल हो। कितने महाराज, कितने दंपति हैं, कौन महाराज, नहीं नहीं नहीं। जीवन सफल किसने किया है, कोई छोटा काम है बच्चे को जन्म देना, एक अपने समान, एक अपने शरीर से। लेकिन वो कैसा हो, हर एक चाहता है वो दिव्य हो, जिनसे उनकी कीर्ति हो, जिनसे उनका यश हो, जिससे उनको रस हो। लेकिन आज वो आत्माओं के लिए ऐसा दंपति नहीं मिल रहे हैं आज की तारीख में। अरे अन दंपतियों, जितने भी नए दंपति हैं, जितने भी आगे प्लान कर रहे हैं संतान के लिए, राजेंद्रदास जी से मिलकर हम क्या करें। अपने गुरु जी से मिलिए, श्री श्री गोस्वामी पास से मिलिए, उनका महाराज एक दिव्य आत्मा हमारे यहाँ प्रकट हो, ऐसा हमें बताओ। ओए 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 ओए, मेरा तो मन ही खुश हो गया। हाय हाय हाय। बात सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। आने वाली किसी भी वैष्णव दंपति को दिव्य आत्मा को ही जन्म ले देना चाहिए। इसके बिना क्या फायदा जन्म देने का। हर कोई बाद में कल्पता है, महाराज इतना तो गोकर्ण जी के पिता धुंधु आत्मदेव ने कहा इससे तो संतानहीन चाहिए होना, संतानहीन होना ही अच्छा है। क्या फायदा, क्या फायदा हुआ। लेकिन जिन्होंने कपिल जी को प्रकट किया, श्री श्री भगवान वामन को प्रकट किया, उपेंद्र को प्रकट किया है, और दिव्य आत्माएं प्रकट हो, कहीं ध्रुव प्रकट हो, कहीं प्रहलाद प्रकट हो, अरे कहाँ गोरा कुम्हार प्रकट हो,
कहा ये क्या नाम है, शैलजा जी प्रकट हो। ओए होए होए होए, मेरे को तो वो समझ ही नहीं आता है कि ऐसी महान आत्मा, क्या नाम है, संती, संती प्रकट हो। गोरा कुमार जी की पत्नी है संती, गोरा कुमार जी की पत्नी है रामी। आए हाय हाय हाय, ये क्या है, सृष्टि के महाराज ये सूर्य हैं, सृष्टि के ये चंद्रमा है, सृष्टि के ये चमकते हुए सितारे हैं जो धरती पर चमक रहे हैं। इनका चरित्र की चमचमाहट से, इनकी चरित्र की सुंदरता से प्राण जो है वो आलोकित होते हैं। हो गोरा कुम्हार प्रकट हो, वाह 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 वाह। श्री तुलसीदास जी प्रकट हो, श्री डाभा जी प्रकट हो। ये जितने छोटे बच्चे हैं आज के सत्संग में जरूर इसके लिए प्रयासरत हो। वैसे आप बताओ, जब भी कोई दंपति प्लान करता है तो वो क्या सोचता है? कुछ नहीं सोचता, जैसा होगा। धुंधुकारी पैदा हो जाएगा, बाद में रोएंगे। धुंधुकारी की माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्मदेह अब आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये तो गोकर्ण जी ने संभाल लिया। अगर संतान पैदा करके आत्महत्या ही करनी है तो फिर महाराज ये संतान पैदा काहे को करनी है, ऐसे ही मर जाओ। नाय, संतान तो हो। प्रगट भय तब हुलसी लाला, मानस दई मानस प्रतिपाला। संसार को, अरे श्री श्री जिंद्रदास जी हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिकाचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं, श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, संसार में भगवान ने कितने स्टार आकाश में बनाए हैं, क्या तुम धरती पर एक स्टार नहीं पैदा कर सकते? हो। और वो स्टार होगा जब कोई गोरा कुम्हार पैदा होगा, ओह, जब रंती देव पैदा होंगे, जब शिवी पैदा होंगे, जब हरिश्चंद्र पैदा होंगे। मुझे बताओ, दाम्पत्य की सफलता की बुलंदियां छोटी पड़ जाएंगी। कश्यप अदिति के यहाँ वामन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी दौड़े हुए आए और उन्होंने कहा बधाई हो। उनका आपका दाम्पत्य सफल हुआ है, आपका ही दाम्पत्य सफल हुआ है, जिन्होंने अपने पयोव्रत के द्वारा भगवान वामन को उपेंद्र के रूप में प्रकट कर लिया। क्या दिया संसार को? अशांति फैलाने वाला, आय आय आय, राधा रमन, झूठ बोलने वाला, ना 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 ना, माया में लिप्त हमें भी महाराज सब प्रकार से नरकों में गिराने वाला। ये थोड़ी है कि हमने संतान पैदा कर दिया, हमें क्या, लेकिन संतान के दुष्कर्मों से माता पिता की भी दुर्गति होती है। हो, इसलिए आज की तारीख में हो, बड़ा सुंदर सी योग है, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। श्री श्रीनिवासाचार्य के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने कहा तुम जाओ घर, मैं तुम्हारे यहाँ अपना भजन आस्वादन करने के लिए, गौर भजन के लिए आए। हाय 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 हाय, हरि बोल 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 हरि बोल। रविदास जी आप सभी जगह सत्संग करते होंगे, प्रभात फेरी में सबको कहो, अरे जिनको अभी बच्चे पैदा करने हैं उनको सावधान हो जाओ, उन दिव्य आत्माएं, अरे जब दिव्य आत्माएं आने को तैयार है और हमारे जीवन में संयोग है, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो उन दिव्य आत्माओं को क्यों ना बुलाओ? शॉर्ट ही थोड़ी, दिव्य आत्माएं कितनी ही आकाश क्षितिज में जो धरती पर जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। आए 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 आए। कल एक बात श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने कही, उनका मैं बचपन में थोड़ा सा मेरे को स्वप्न की बड़ी जोर रहता था, स्वप्न आते बहुत ज्यादा। मैंने अपने पिताश्री को कहा, उस समय श्री हनुमत जयंती थी, मेरे पिताजी ने मेरे पास 100 हनुमान चालीसा का पाठ किए। होय 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 होय, जय जय राधा रमन हरि बोल। अगली बार से गौरांग किंकरी जी गुरु वंदना भी किया करेंगे। गुरु बिना किसी को, हमें ये श्रोताओं की तलाश है जो गुरु वंदना करे।
श्री गौरंग किंकरी जी भी व्यस्त हैं, लाडली जी भी हैं, वेणु जी भी हैं, सभी व्यस्त हैं। एक हमें नहीं चाहिए कोई भी हो डिवोटी जो गुरु वंदना करे। हा गुरु बिना ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। भाव सागर में डूबत राखे, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। कल हमने बड़ी गोपनीय बात सुनी थी। मैं अपने विषय में कहता हूँ, अभी तक गुरु जी की महिमा का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं गुरु जी की महिमा रोज गाता हूँ, सुनाता हूँ, खूब गाता हूँ, लेकिन मुझे उसका अनुभव अभी तक नहीं हुआ। गुरु की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। ओ कृष्ण रुष्ट हाइले गुरु राखी मारे पारे, गुरु रुष्ट हाइले कृष्ण राखी मारे नारे। यार प्रति गुरुदेव अन्न प्रसन्न, कौन बिगने सेई नाय है अवसन्न। गुरु बिना नहीं शिव विरंची सम होई, भव निधि तरई न कोई। तो गुरु जी की महिमा, गुरु वंदन, गुरु महिमा, गुरु आश्रय, गुरु चरणों में प्रणाम। आज भी मैं सवेरे अनुभव कर रहा हूँ, अरे महाराज जी आपने कितनी कृपा करके हमें भवसागर से निवृत्त करने का मार्ग बता दिया। जे तू फड़दाना साडी बा असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। ओ भार्गव जी आपकी भी जय हो। होए ये गुरुजनों ने अपनी हृदयगत संपत्ति को, अपनी भजन संपत्ति को, अपने तप के सार को हमें प्रदान कर दिया। राधा रमन जी के चरणों के शरणागत कर दिया, श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में सौंप दिया। अरे मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्या किया जो गुरु जी आपने हम पर इतनी कृपा कर दी। हम तो किसी योग्य नहीं थे, आप हमारी अयोग्यता पर रीझ गए। अरे ऐसा तो भगवान ही हो सकते हैं। अब तो महाराज ये लाडली किंकरी जी बोलने लग गई हैं, यम के द्वार क्यों मैं जाऊं। मैं क्यों जाऊं भाई? कोई कहेगा चल 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 देवी तू चल, कहाँ जा रहे हैं? उनका यम के द्वार चल। उनका मैं क्यों जाऊं? तुम्हें पता नहीं है? देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मैं शालिग्राम जी की भक्ता हूँ, मेरे हाथ में माला झोली हो ना। राम 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 राम, गलती हो गई मैडम जी, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, क्षमा करना। जाकर कहीं भगवान से ना कह देना कि हमने आपको यम के द्वार के लिए कहा था। डर नहीं लागत, डर क्यों लागे मुझे भव सागर सो, डर क्यों लागे मोहे भव सागर सो, यम के द्वार मैं क्यों जाऊं। शालिग्राम बिनती सुनो मोरी, ये वरदान दया कर पाऊं। वाह 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 वाह, मैं क्यों जाऊं भाई। ब्रज रज तज, अरे ठाकुर के चरण रज जाए बला मेरी बला। जय हो, भजन छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। श्री श्री गुरुजनों की कृपा है, जिन्होंने अपना तप, अपना जीवन में भगवान की कृपा का जितना भंडार था हम अपात्रों को मुझे दे दिया। अरे मुझे भी दे दिया, आपको भी दिया। आप तो कहीं ना कहीं पात्र हैं ही हैं,
लेकिन भुज पात्र को देखकर तो उन्होंने अपनी करुणा सिंधु होने के ऊपर मोहर लगा ली है। हे भगवान, कहाँ भवसागर, ओहो ये भवसागर इतना गहरा है। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधौ। हे प्रभु, नित्य मैं इस भवसागर में नई नई वासनाओं से, नई नई इच्छाओं से द्वेष करके, दुर्भाव करके, दुश्चिंतन करके, मत्सरता के कीड़े से डस कर मैं भवसागर में निपतित हो रहा हूँ। इससे छूटने की मुझे इच्छा ही नहीं हो रही, मैं और इसमें डूबता जा रहा हूँ। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। अपने पद धूली सदृश मुझे अपनाकर, अपने चरणों में लगाकर मुझे इस भव सागर से उभार लीजिए। क्या प्रार्थना करते हैं हम बिहारी जी के सामने जाकर। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम्बुधौ। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। परमराधि गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं, मेरे सामने उन्होंने 100 श्री हनुमान चालीसा किए और सवेरे ही मेरे को श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी मुझे कह रहे थे, अरे भैया, अरे बेटा, अरे पुंडरीक, अब तुम्हें जीवन में कभी दुस्वप्न नहीं होगा, आएगा नहीं। उनका आप सच मानिए, 25 साल से ऊपर हो गए, मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूपेण कहता हूं, मुझे कभी दुस्वप्न नहीं आया, नहीं हुआ। अरे भैया, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? गुरु जी के बिना इन सब रहस्यों को, इन सब तथ्यों को, इन सब कृपा के उस महाराज, ओहो, कौन एड्रेस बताएगा? श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु, श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने श्री रामचंद्र करुणा मंजरी को स्वीकार करके उन्हें भगवत सेवा में नियुक्त करा दिया। यही हमें बता दिया भैया, यही आपको करना है। वैसे रिटायर आदमी ना यूं ही बेकार घूमता रहता, मैं क्या करूं, उसको यही प्रॉब्लम है, समय कैसे बिताऊं, मैं करूं क्या? उनका मरने का इंतजार करे। अरे नहीं 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 नहीं, मरने से पहले बहुत काम करने वाले हैं। क्या क्या, हमें नित्य सेवा में जाना है, गुरुजनों के चरणों में रहो, रजरानी का सेवन करो, रजरानी का सेवन करो। जो लोग ढूंढ रहे हैं हम क्या करें, परिवार में भी बोझ बने हुए हैं, वो भी वृंदावन आकर रजरानी का सेवन करें। हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है, अरे भैया, सोने की कीमत कटरा मोहर सिंह में लगवाओ। अगर कटरा मोहर सिंह में नहीं कीमत लगाओगे तो लोग क्या कीमत देंगे उसकी? अपने टाइम की कीमत लगवाओ। सत्संग में आकर भैया भजन करो, गुरुजनों की चरण सेवा से उनका भजन आशीर्वाद लो। किसी की भी सेवा करो श्री ठाकुर के अर्पण की, ठाकुर के भाव से। सबसे बड़ा भजन है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मत्ता परतरं नान्यद् किंचिदस्ति धनंजया। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। तो इस प्रकार ये गुरुजनों की कृपा, श्री श्री विष्णु सहस्त्रनाम जी की कृपा, धाम की रजरानी की कृपा, आज एक बड़ी गजब की बात कर दी नंद तनुज किंकर। श्री श्री क्या राम राय प्रभु का चरित्र गाया। हाय 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 हाय, संक्षेप में है, छोटा है ऐसा नहीं कहना, संक्षेप में गाया गया है। रामचंद्र श्री राम कह भगवान हित राम राय प्रभु, ये किसी भी भगवत भक्त को देखकर इनका महाराज हृदय कमल जैसे सूर्य की किरण से खिल उठता है, उसमें मकरंद गंध सुगंध सौरभ पैदा हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम राय प्रभु, होए 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 होए,
6 वैष्णवापराधों में एक अपराध है वैष्णव को देखकर आनंदित ना होना। नो हर्ष दैन्य। अगर देखकर हम दीन होकर हर्षित नहीं हुए, नृत्यत नहीं हुए, ओए होए होए होए, मेरे घर आया राम जी का प्यारा, ये मंजरी जी गाते हैं, क्या नाम है, मंजू लाली दासी जी। हो वैष्णव को देखकर जिसका प्राण सूर्य की किरण के संस्पर्श की तरह, कमल की तरह खिल नहीं उठता, उसमें आनंद के मकरंद पैदा नहीं होते, नहीं नहीं, वो राम राय प्रभु नहीं हो सकते। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ये पद सुनाया था श्री खुराना जी की लक्ष्मी ने मुझे हरिद्वार 40 साल पहले मेरी छाती में लिखा हुआ है। ये पद क्या है, प्रियालाल जी का नित्य विहार है। श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ब्रज बीथिन विच ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे। ओ श्यामा जी आप कहाँ हो, करुणामयी कृष्ण प्यारी। श्यामा जी श्याम जी को, श्यामा को ढूंढ रही, ओए ओए ओए। ये राम राय प्रभु कहाँ रहते हैं। कैसा परिचय दिया जयदेव जी के साथ, और बड़े बड़े रसिक कवियों से इनकी काव्य की तुलना होती है। ओए होए 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 होए। नंद तनुज किंकर जी महाराज वो गूगल के द्वारा श्री राम राय जी का चरित्र और तलाशो। सारे पुरुषोत्तमी कुंज का आवाहन है कि श्री राम राय जी के चरित्र को और प्रकट करो और पैदा करो। कहीं से भी श्री श्री करुणदास जी से भी प्रार्थना करो, अपने गुरु चरणों से भी याचना करो। हरि नाम प्रेस से कहो, गीता प्रेस से कहो। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ओ ब्रज बीथिन विच ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे। रही निहार विचार सोच सब, सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति कहा न करावे, काहे न होए गति ऐसी। कहे भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगी जब ऐसी। ओए होए होए, मैंने क्या बताऊं, मेरे को समझ नहीं आती कि ये महाराज निकुंज का विलास है। एक पद और श्री राम राय जी का नंद तनुज किंकर ने गाया, मुझे नहीं पता लगा। नंद तनुज किंकर जी इस पद को आप सभी को भेजो, रविदास जी आप लेकर सबको भेजो और आप अपनी वाणी में इसको गाओ। वो पद गाया है क्या महाराज, ओए होए होए होए। राम राय जी की और पदावली भी पैदा करें, क्योंकि इनकी पदावली बड़े बड़े चूड़ामणि रसिकों के समान वंदनीय है, आदरणीय है, गानीय कीर्तनीय है। राम राय जी का एक गुण गाया नंद तनुज किंकर, कहते एक भक्ति होने से 9 की 9 आ जाएंगी। आय हाय हाय, वाह वाह। वैष्णव को देखकर गदगद होना, गदगद होना, आए मेरे राम जी के प्यारे। ओए ओए ओए, जो सुख होत भक्त घर आए, सो नहीं होत किए जप तप के कोटिन तीरथ नहाए। बांझ ही बेटा जाए। ओ हो राम राय प्रभु
आपके चरणों की रज हम सबको प्राप्त हो प्रभु। आप अपने आप में आप ही हैं। आपका नाम लेकर प्राण धन्य हो गए हैं, गदगद हो गए हैं, बड़ा आनंद हो गया प्रभु राम राय जी। आज नंद तनुज किंकर के माध्यम से आपके चरणों का स्मरण करने का, चिंतन का, आपको प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। अब हम भगवान से कभी नहीं कहेंगे हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमें राम राय जी के चरित्र के श्रवण का सौभाग्य जो मिल गया है। हमने आपके चरित्र का जो अमृत पिया है प्रभु, इससे ऊपर अमृत आपके पास कहीं है तो बताओ। जो इस पद में अमृत है आप बताओ कि इससे ऊपर अमृत है कहीं। हे मेरे ठाकुर जी, इस सत्संग पुरुषोत्तमी कुंज पर आपनी कैसी रीझ है, कैसी रीझ है गुरुजनों के माध्यम से। ओए 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 महाराज, हम आपके चरणों में प्रणत तो है ही हैं, अपने कुल युगांत कुलांतर को कह देंगे भैया कुछ भी करना, राधा रमन जी की शरणागत रहना, गौर हरि के शरणागत रहना, नाम भगवान के प्रपन्न रहना, वैष्णवों के दर्शन से प्रसन्न होना, गुरुजनों की सेवा सौभाग्य से कभी चूकना नहीं। कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे, कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे राधे, ललिता ललित धनी राधे राधे, आहा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, महाभाव शिरोमणि राधे राधे, श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, श्याम कमाले कनकलता राधे राधे, अपार करुणामयी राधे राधे, तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, अहो कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया कर हे, दया कर हे, दया कर हे। ओहो ओहो माँ यशोदार प्राण धन दया कर हे, ओहो श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया कर हे, ओहो दधि भांड भंजन प्राण धन दया कर हे, ओहो उखल बंधन प्राण धन दया करो हे, श्री ओहो यमलार्जुन भंजन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन प्राण धन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे।